गाइस, तो अगेन ये है अपना ट्राई हैक मी का प्री सिक्योरिटी पाथ। और प्री सिक्योरिटी के पाथ के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी कंप्लीट हो चुका है, नेटवर्क फंडामेंटल भी हो चुका है कंप्लीट, और हाउ द वेब वर्क्स अभी चल रहा है। तो देखते हैं इसके अंदर में कितना हमने कर लिया है। तो अगर तुम्हें याद हो या ना भी याद हो तो मैं बता दे रहा हूँ, डीएनएस इन डिटेल्स हमने कर ली कंप्लीट, और एचटीटीपी इन डिटेल भी हमने कर लिया है कंप्लीट। और अब हम इसके अंदर 4 लेक्चर है टोटल, एक रिवीजन का लेक्चर है। तो हम इसके तीसरे टॉपिक पे आ चुके हैं, जो कि है हाउ द वेबसाइट वर्क। तो चलिए देखते हैं इसको कि वेबसाइट कैसे काम करती है। ओके, तो सबसे पहले लेट मी रीसेट द प्रोग्रेस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस रूम अर्लियर, बट नाउ एज आई हैव टू शो यू गाइस आई हैव टू रीसेट इट। सो द थिंग इज दैट कि देखिए, ये है हाउ वेबसाइट वर्क का ट्राई हैकमी का रूम। और सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा एक वीडियो, हाउ वेबसाइट वर्क का ट्राई हैकमी का है। इस वीडियो को तुम मत देखना है, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसको देखने की क्या जरूरत है। तो सबसे पहले टास्क 1 में हम आ जाते हैं। तो मैं पहले दिखाना चाहूंगा कि इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टास्क है, टोटल 5 टास्क है। हाउ द वेबसाइट वर्क, एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर एंड एचटीएमएल इंजेक्शन, और कुछ साइट्स हैं हमारे पे, ये हम सब देखेंगे कैसे कैसे इन टास्क को करना है। सबसे पहले टास्क 1 खोल लेते हैं, और टास्क 1 में हमारा हाउ वेबसाइट वर्क। तो देखो, लैपटॉप, फिर उसके बाद इंटरनेट, फिर ये सर्वर। फिर देखो लैपटॉप से क्या हुआ, ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। लैपटॉप से रिक्वेस्ट गई फ्रॉम ब्राउजर से। ठीक है, ब्राउजर पे तुमने कुछ टाइप किया, गूगल डॉट क्रोम ब्राउजर खोल के कुछ टाइप किया, रिक्वेस्ट उसके बाद गई इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट के बाद वहां से रिक्वेस्ट गई क्या बोलते हैं, फ्रॉम ब्राउजर से सर्वर पे। अब सर्वर ने तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखा, उसको एनालाइज किया, उसका जो है सोल्यूशन निकाला, और फिर सर्वर से जो रिस्पांस तुम्हारा गया इंटरनेट पे, फिर इंटरनेट से रिस्पांस तुम्हारा गया ब्राउजर पे, और ब्राउजर पे वो पेज रेंडर होके तुमको अपने लैपटॉप पे वो शो होने लगा। तो ये तो था एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमारे पास टू मेजर कंपोनेंट होते हैं वेबसाइट के। एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड जो है वो क्लाइंट साइड होती है, और जो बैक एंड जो है वो सर्वर साइड होती है। तो देखो, मतलब मैं ऐसा एक्चुअली में बताना क्या चाहता हूँ कि जब भी तुम कोई वेबसाइट ओपन करते हो, मान लो क्रोम या सफारी, तो ब्राउजर एक रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, और सर्वर उसका रिस्पॉन्स भेजता है। किस फॉर्मेट भेजता है, एचटीएमएल फॉर्मेट भेजेगा, सीएसएस, जेएस, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, किसी भी फॉर्मेट भेज सकता है। फिर जो तुम्हारा ब्राउजर है, जो क्रोम हो गया या सफारी हो गया, वो उस रिस्पॉन्स को रेंडर करता है, और रेंडर करने के बाद वो पेज को तुम्हें दिखाता है। मतलब उस रिस्पॉन्स को वो समझता है, और फिर उसको तुमको कैसे इंटरप्रेट करना है, तुम्हारे यूजर इंटरफेस पे कैसे दिखाना है, उसको ऑडियो के रूप में तुम्हें सुनाना है, कि वीडियो के रूप में तुम्हें वीडियो चलानी है, कि इमेज के रूप में तुम्हें इमेज दिखाना है, कि वेबसाइट के रूप में तुम्हें टेक्स्ट फॉर्मेट में वेबसाइट दिखानी है। उसको समझता है, फिर उसको रेंडर करता है। रेंडर इसी प्रोसेस को कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ अ वेबसाइट एप्लीकेशन रेंडर्ड बाय ब्राउजर। तो जो वेबसाइट एप्लीकेशन है, ब्राउजर वो उस कौन क्या चीज को रेंडर करता है। देखो, दो पार्ट थे वेबसाइट के, दो मेन कंपोनेंट थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। तो वो किस चीज को रेंडर करेगा, फ्रंट एंड को कि बैक एंड को, सर्वर साइड की चीज को कि फ्रंट एंड जो तुम्हें दिखानी है। तो बेसिक सी बात है कि जो है वो ये तुम्हारा फ्रंट एंड को ही रेंडर करेगा। तो इसका आंसर फ्रंट एंड होना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, फ्रंट एंड ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर। एंड यस, द आंसर इज फ्रंट एंड ओनली। ओके, तो हम चलते हैं अपने टास्क 2 पे। सिंपल सी चीज थी, ये था क्या होता है, वेबसाइट कैसे वर्क करती है, वगैरह वगैरह, रिस्पॉन्स सिस्टम था। तो टास्क 2 एचटीएमएल, ये हमने बचपन से ही देखा होगा। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसमें नीचे जावास्क्रिप्ट और सीएसएस भी है। तो देखो, मेनली बेसिकली एक वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कम से कम इन तीन चीज़ों की तो ज़रूरत पड़ती ही है, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। जिसमें एचटीएमएल क्या होता है, वो स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है वेबसाइट की, कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, ठीक है, बैकबोन कैसे होगा। सीएसएस क्या है, वो वेबसाइट को स्टाइलिंग करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पे ये स्टाइल देख रहे होगे, ये बड़ा सा बार है, फिर ये चेक बॉक्स है, फिर यहाँ व्यू साइट का एक बटन है ग्रीन, ये सीएसएस है।
और जो जावास्क्रिप्ट है वो इंटरएक्टिविटी यानी कि ब्रेन या लॉजिक लगाती है वेबसाइट पे। अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो एक साइट ओपन हो जाएगी। तो वो ओपन कैसे हो रही है, क्योंकि उसके पीछे कुछ लॉजिक लगा है। तो उस ऐसा लॉजिक लगा होगा कि इस बटन को क्लिक करो तो ये लिंक सेंड करो, इससे ये वेबसाइट ओपन करो, या कोई भी लॉजिक लगा हो। तो लॉजिक का काम जावास्क्रिप्ट का होता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले HTML के बेसिक देखेंगे। तो सबसे पहले देखो HTML के बेसिक में क्या आता है। HTML एलिमेंट जो होता है वो रूट एलिमेंट होता है HTML पेज का। सबसे पहले तो ये डॉक टाइप HTML मतलब डॉक्यूमेंट टाइप HTML को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है डॉक्यूमेंट टाइप, ये डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। और ये जो HTML टैग सबसे ऊपर लगा है ये है HTML का रूट एलिमेंट। उसके बाद तुम्हारा हेड लगा है। हेड के अंदर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन आती है। एलिमेंट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द पेजेस। ये पेज की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जैसे कि पेज का टाइटल क्या है वगैरह वगैरह। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर हमारे सारे कंटेंट होते हैं। उसके अंदर हमारे सारे ब्राउजर के जितने भी कंटेंट है, जैसे ये ट्रैक में वेबसाइट के अंदर ये सारे कंटेंट शो हो रहे हैं ना आपको, तो ये बॉडी टैग के अंदर ही होंगे। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर डिफरेंट टैग्स होते हैं, जैसे H1 H और P। तो H1 ये हेडिंग टैग होता है, ये हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। ऐसे S7 तक जाता है, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7। मतलब कि ये मान लो कि यहाँ पे तो जैसे ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बिलो, ये एक हेडिंग हो गई। उसके अंदर इसके अंदर तो कोई और हेडिंग नहीं है। जैसे सब हेडिंग, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग, उसके अंदर सब हेडिंग ऐसा होती है। तो टोटल S7 तक जाती है। ये बेसिक HTML है यार। साइबर सिक्योरिटी का ट्राइकमी का रूम कर रहे हो, और तो इतना तो मैं समझ के चलता हूँ कि बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बेसिक फ्रंट एंड बनाना तो आता ही होगा। ठीक है चलो। और ये पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ राइट करते हो, पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हो, और ऐसा ही बहुत सारे अलग टैग्स भी होते हैं। जैसे बटन टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, ठीक है। बोल्ड टैग्स करने से क्या होता है कि जो चीज़ लिखी हुई है वो वहाँ पे बोल्ड हो जाती है। इमेज सोर्स टैग करने से क्या होगा कि तुम्हें अगर कहीं पे इमेज अगर डालना है तो उसके लिए टैग हुआ इमेज SRC इक्वल टू फिर इमेज का पाथ दे दोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो ये थी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ये इसने बताया हुआ है, पहले क्वेश्चन का आंसर तो इसे नहीं चाहिए, लिखा है नो आंसर नीडेड। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या लिखा है। लिखा है लेट्स प्ले विथ सम HTML, फर्स्ट क्लिक द व्यू साइड बटन इनसाइड द टास्क। अच्छा, एक व्यू साइड बटन है यहाँ पे टास्क के अंदर, ये रहा। इसको हम क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास देखो एक वेबसाइट खुल जा रही है HTML कोड करके। और ऊपर HTML कोड लिखा हुआ है और नीचे रेंडर्ड होके फ्रंट एंड कुछ शो हो रहा है हमारे पास, जिसमें एक कैट की इमेज शो रही है। और यहाँ पे एक दूसरी इमेज भी कोई है, लेकिन वो शो नहीं हो पा रही है, कुछ गलती है उस वजह से ये इमेज आ नहीं रही है। तो इसको तो कर लेते हैं चेक कि इन्होंने जैसा हमें अ, बताया था करने को वैसा हमने किया। और सेकंड पे क्वेश्चन क्या लिखा है कि वन ऑफ द इमेजेस ऑन द कैट वेबसाइट इज ब्रोकन। अच्छा, इस वेबसाइट का नाम कैट वेबसाइट है। अब बोल रहा है कि एक इमेज ब्रोकन है, तो वो यही वाली इमेज हो सकती है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बोल रहा है कि फिक्स इट एंड देन इमेज विल रिवील द हिडन टेक्स्ट आंसर। बोल रहा है कि किसी तरह उस इमेज को फिक्स करो ताकि यहाँ पे इमेज वो आ जाए, और फिर तुम्हें एक फ्लैग मिल जाएगा, उस फ्लैग को यहाँ पेस्ट कर दो और चेक करो तो आंसर तुम्हारा हो जाएगा। तो हम अब कैसे फिक्स करेंगे। तो हम HTML कोड को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे जो कि हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा था कि क्या क्या टैग होता है। ये डॉक्यूमेंट टाइप है, ये HTML है, ये इन्फॉर्मेशन, ये हेड टाइटल है। बॉडी के अंदर ही मेनली कंटेंट होता है। और अगर ये कैट की इमेज यहाँ पे, कोई भी इमेज है, भले कैट की भी हो सकती है किसी और की भी हो सकती है, वो अगर एरर है तो बॉडी टैग के अंदर, इमेज टैग के अंदर ही होगी, बॉडी सेक्शन के अंदर। तो देखो इमेज सोर्स के अंदर यहाँ पे अगर तुम देखो तो एक जो पहली इमेज है उसका पाथ पूरा फुल्ली डिफाइंड है, तो वो इमेज अच्छे से यहाँ पे आ रही है। बट सेकेंड इमेज में अगर तुम देखो तो इमेज कैश टू डॉट, अब फाइल का टाइप लिखना यहाँ पे भूल गया है, तो यही गलती है। तो अगर हम यहाँ पे JPG लिख के ट्राई करें और रेंडर बटन पे यहाँ ऊपर क्लिक करें तो क्या, ओ हाँ देखो HTML हीरो एक और कैट की ही इमेज आ गई, और ऐसा लग रहा है कि ये कैट तो आपको ही दिख रही है। ये तो डरा रही है मेरे को। तो सबसे पहले इसका आंसर दे सकते हैं, तो इसका आंसर है हमारा HTML हीरो। यही फ्लैग था। चेक कर लेते हैं। एकदम सही फ्लैग है। वेरी गुड। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि ऐड अ डॉग इमेज टू द पेज बाय एडिंग अनदर इमेज टैग। एक डॉग की इमेज को ऐड करने को बोल रहा है कि ऐड करो एक अनदर इमेज टैग ऐड करके। द डॉग इमेज लोकेशन इज, और उसका लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कमेंट में उन्होंने बोला है कि यहाँ पे डॉग की इमेज ऐड करें। तो बेसिकली जो फॉर्मेट होगा वो यही होगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और नीचे इसके पेस्ट कर लेता हूँ। बस इसमें क्या है कि हमें उसका लोकेशन का पाथ चेंज करना है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि ये है पाथ, इमेज डॉग वन डॉट पी एन जी। यहाँ से करो कंट्रोल सी और यहाँ पे करो कॉपी, और ये हमारा इमेज ऐड हो गया, और यहाँ पे हम रेंडर कर लेते हैं। तो हम एक बार रेंडर करते हैं। रेंडर करने पे कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा, नहीं हो गया, देखो नीचे डॉग एच टी एम एल करके एक डॉग की इमेज भी आ गई। अरे बाप रे बाप, तो बहुत ही लेजी डॉग है यार। चलो, डॉग एच टी एम एल चेक करते हैं। एकदम सही। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमने बेसिक एच टी एम एल कोड देखा, बेसिक एच टी एम एल कोड को प्ले किया। ये बहुत इजी था। यहाँ से वेबसाइट को करते हैं मिनिमाइज। चलते हैं अपने टास्क थ्री पे। टास्क थ्री है जावास्क्रिप्ट। तो देखो, जावास्क्रिप्ट क्या करती है, वो वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाती है। एग्जाम्पल कि किसी बटन पे कहीं दिया हुआ है, उस बटन पे क्लिक करो तो टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए, या वेबसाइट पे जो एनिमेशंस आते हैं या डायनेमिक अपडेट्स जो होते हैं, मतलब वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाना, वेबसाइट के अंदर लॉजिक लगाना, ये सारा काम जावास्क्रिप्ट का होता है। तो इसमें मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा जावास्क्रिप्ट के जो कोड है वो हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। ऐसे स्क्रिप्ट टैग को ओपन करते हैं, फिर नीचे आखिरी में स्क्रिप्ट टैग क्लोज करते हैं, और उसके बीच में हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो देखो, जैसे एक स्क्रिप्ट का है, सोर्स लोकेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल दिस डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर एचटीएमएल। तो ये कुछ टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट कोड्स के। ये बेसिक सिंपल टाइप्स हैं। इनका मतलब कि सबसे पहले तो किस चीज में आपको चेंज करने हैं, तो जिसकी आईडी डेमो है उसमें क्या चेंज करना है। इनर एचटीएमएल से क्या होगा, उसका कंटेंट चेंज हो जाएगा। अगर हैक द बॉक्स लिखा होगा तो हैक द प्लेनेट हो जाएगा, जो नया लिखा हुआ है। अगर बटन ऐड करना है तो बटन ऑन क्लिक बटन कैसे रेंडर करेगा, बटन काम कैसे करेगा, तो उसके लिए टैग है बटन ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसकी आईडी डेमो है, उसका इनर एचटीएमएल। और जैसे ही बटन में क्लिक करेंगे तो हमें शो हो जाना चाहिए कि बटन क्लिक्ड। तो लिख लिया है कि बटन क्लिक लिखेगा, और बटन का नाम हमारा रहेगा क्लिक मी, और फिर बटन टैग को यहाँ क्लोज किया गया है। तो ऐसे ये कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट के टाइप हैं। जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस आप लोग पढ़ प्लीज पहले पढ़िए इस वीडियो को देखने से पहले। यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, चैट जीपीटी, क्लाउडी, किसी से भी जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल सीएसएस पढ़ लीजिए अपने कॉलेज में, स्कूल में। तो हम क्वेश्चन के आंसर देते हैं। क्लिक द व्यू साइट बटन। अच्छा, इसमें भी एक साइट है। तो ये इसमें हमारे पास जावास्क्रिप्ट की एक साइट है और फिर से एचटीएमएल कोड दिया गया है, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो स्क्रिप्ट टैग है, और यहाँ पे हमें अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, एड योर जावास्क्रिप्ट हेयर। तो क्या कोड लिखना है, तो click the on the right hand side at JavaScript that changes the demo element content to hack the planet। अच्छा, डेमो एलिमेंट के कंटेंट को चेंज करके हैक द प्लेनेट में चेंज करना है। अभी देखो, रेंडर करने के बाद अभी क्या आ रहा है, हाय देयर। हाय देयर कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। तो इसी को चेंज करके हमें हैक द प्लेनेट, जिसका एलिमेंट जो डेमो है, देखो आईडी डेमो है ना, ये एलिमेंट डेमो, इसका कंटेंट को चेंज करके हाय देयर को यहाँ से हटाते हैं, और हैक द प्लेनेट को यहाँ से कॉपी करते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम रेंडर करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे नीचे चेंज हो गया हैक द प्लेनेट, और ऊपर हमारा फ्लैग आ गया। फ्लैग क्या है, जीएस इज फन। यहाँ से किया कॉपी। ओके, और यहाँ पे हम गए और यहाँ पे किया हमने पेस्ट। वेरी गुड, बहुत ही अच्छे। अब देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है। Add the button HTML from this task that changes the element text to button clicked on the editor on the right update by clicking the code render HTML plus JS code button on the click button। तो इसका मतलब ये था कि हमें एक ऐड बटन से एक क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट ऐड करना है, जिसपे हम अगर क्लिक करें तो फिर उसके बाद लिख जाना चाहिए बटन क्लिक। तो उसका हमें स्क्रिप्ट लिखना है। तो वो कोड हम पढ़े थे कि यहाँ पे देखो, वो कोड ऐसे है कि हम बटन टैग ओपन करेंगे और उसके बाद एलिमेंट अपना लेंगे, और फिर हम बटन को ऑन क्लिक कर देंगे। तो ऐसे हम टैग का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेंजेस किस में करने हैं, पहले तो देखो आईडी डेमो है हमारी। सबसे पहले हमें आईडी को लेना होगा, वो हम लेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। ठीक है, डेमो। तो इतना हम यहाँ से उठा लेंगे। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। और ऑलरेडी ये मैंने
कर रखा है। लेट मी शो यू। ये यहाँ पे, यस दिस वन इज दिस। तो देखो, ये करता हूँ मैं थोड़ा सा ऊपर। तो अगर देखो बटन, बटन ऑन क्लिक, बटन ऑन क्लिक इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, जिसकी आईडी डेमो है, डॉट इनर एचटीएमएल, और फिर चेंज क्या हो जाना चाहिए, बटन क्लिक्ड। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। यहाँ से लॉजिक लगा के कर लो, चाहे यहाँ से कॉपी कर लेना। रेंडर एचटीएमएल प्लस क्लिक करके बोल रहा है कि एन एम्बेडेड स्टिकी लेफ्ट ट्रैक में कुछ से देयर वाज एन एरर, कोई एरर है। ओके, इसको ओके किया और हमारा यहाँ पे फ्लैग आ गया। अगेन फ्लैग जीएस इज फनी है। ठीक है, तो जीएस इज फन तो हमारे ऑलरेडी कोई आंसर इन्हें नहीं चाहिए। ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने टास्क 4 की तरफ, इसको करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज। ये था हमारा बेसिक जावास्क्रिप्ट, और टास्क 4 है सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर। ठीक है, तो ये सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर क्या चीज है? तो देखो, कभी कभी डेवलपर्स जो हैं वो सेंसिटिव डेटा हटाना भूल जाते हैं। जैसे कि मान लो वेबसाइट बनाते टाइम डेवलपर्स का काम है, डेवलपर्स वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट चेक करने के लिए उन्हें बार बार लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने पड़ रहे थे और टेस्ट करना पड़ रहा था। तो उन्होंने बोला कि अभी तो वेबसाइट डेवलपमेंट फेस में, तो क्यों ना हम लॉगिन क्रेडेंशियल्स या तो बहुत ही सिंपल रख दे 1 2 3 4, या तो हटा ही दें, और जैसे ही हम एक बटन पे क्लिक करें लॉगिन हो जाए और हम अपने कोड को टेस्ट करते रहें। लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए और वो कोड प्रोडक्शन में चला गया और फिर डिप्लॉय भी हो गया। तो ये एक एक्सपोजर है टू द आउटर वर्ल्ड। और अगर कोई ऐसा सेंसिटिव डेटा आउटर वर्ल्ड में एक्सपोज हो जाएगा तो बहुत सारे हैकर्स बैठे हुए हैं जो कि उसको तुरंत हैक कर लेंगे। फिर वो रैंसम की डिमांड करेंगे उसको डेटा को इनक्रिप्ट करके, अगर वो सेंसिटिव डेटा और उस कंपनी के लिए वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वेबसाइट है। पूछ इस लिंक पे बोल रहा है कि क्लिक करो तो एक नई टैब में एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। चलो देखते हैं क्लिक करके कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये एक वल्नरेबल वनरेबल करके एक वेबसाइट ओपन हो गई है। कॉपीराइट एट द रेट वनरेबल वेबसाइट, नाम ही है वेबसाइट का वनरेबल वेबसाइट। तो इसमें हमें करना क्या है, क्वेश्चन में ये दिया था कि हमें इसको क्रैक करना है और हमें लॉगिन करने का ट्राई करना है, यूजर नेम और पासवर्ड फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कहीं से कुछ हो जाए, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, यूआरएल में भी कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, सर्च बटन भी काम नहीं कर रहा है। हम रैंडमली कुछ डालते हैं, बेसिकली बहुत सारे वेबसाइट का पासवर्ड एडमिन और रूट का पासवर्ड एडमिन होता है, ट्राई करते हैं। नहीं, गलत है, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स है। बोल रहा है कि ट्राई लुकिंग एट द सोर्स कोड, सोर्स कोड पे लुक करो और प्रेस द कंट्रोल यू एट द सेम टाइम। तो या तो इस पे क्लिक कर दो या तो कंट्रोल यू को प्रेस करो। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट की सोर्स कोड ओपन हो गया है। तो इस सोर्स कोड में हम एनालाइज करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले तो वही अपना HTML कोड है, फिर हेड है, फिर बॉडी सेक्शन है, ठीक है, स्पैन आईडी HTML, क्लास लोगो इमेज सोर्स, ठीक है ठीक है, लॉगिन मैसेज, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, ट्राई लुकिंग एट द डिफरेंट वेबसाइट। इसी ये सोर्स कोड मतलब वो कोड जिससे वेबसाइट बनेगी। इनपुट क्लास दिस दिस दिस, प्लेस होल्डर दिस दिस दिस, यूजर नेम पासवर्ड कहीं ढूंढने का ट्राई करो। इनपुट टाइप पासवर्ड, नेम पासवर्ड, अच्छा ये तो टाइप और नेम पासवर्ड है, प्लेस होल्डर यूजर नेम है। देखो ये देखो गाइस, यहाँ देखो टू डू में क्या है, रिमूव टेस्ट क्रेडेंशियल्स। जो भी डेवलपर है उसने आगे जो भी वेबसाइट को डिप्लॉय करेगा, या जब भी वो डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में जाएगी, तो उनके लिए एक टास्क यहाँ पे लिख के छोड़ा था कि आपके लिए एक टू डू है कि डिप्लॉय करने से पहले इस टेस्ट क्रेडेंशियल्स को रिमूव कर दो, जो कि यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड टेस्ट पासवर्ड है। लेकिन बाय चांस वो भी इंसान ही है, उससे गलती हो गई होगी, वो भूल गया। तो यहाँ पे सोर्स कोड में हमारे पास अभी भी यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड टेस्ट पासवर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एडमिन तो हम लिख लेंगे, इसको कर लेते हैं कॉपी। और यहाँ पे यूजर नेम तो हमारा एडमिन है और पासवर्ड टेस्ट पासवर्ड, इसको करते हैं पेस्ट और लॉगिन करने का ट्राई करते हैं। बहुत सही। स्टैटिक लैब ट्राई डॉट क्लाउड से कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो ये वेबसाइट हमने कर ली है हैक। अब हम चलते हैं अपना वापस से पीछे वेबसाइट पे। तो देखो पूछ रहा है कि व्हाट इज द पासवर्ड हिडन इन द सोर्स कोड। तो पासवर्ड क्या था? तो पासवर्ड था टेस्ट पासवर्ड, जो हमने किया था कॉपी से। करते हैं यहाँ से चेक। वेरी गुड, वेल इनफ, राइट। चलते हैं अपना टास्क 4 पे। ये टास्क भी हो गया कंप्लीट।
टास्क 4 है HTML इंजेक्शन, सॉरी टास्क 5 है HTML इंजेक्शन। तो देखिए, जब यूजर का इनपुट फिल्टर नहीं होता और उसमें अटैकर जो है कुछ मेलिशियस क्वेरी या मेलिशियस HTML इंजेक्ट कर लेता है या मेलिशियस SQL इंजेक्ट करता है, तो फिर वो क्या करेगा कि इनपुट में जाएगा, डोम में रेंडर करेगा और फिर वो उस वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करेगा। तो होता क्या है कि इनपुट फील्ड जो है वो सैनिटाइज नहीं होता या इनपुट फील्ड में चेक्स नहीं डले होते हैं, तो ऐसा हैकर कर पाता है। जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रहा है एक डायग्राम के एग्जांपल से कि एक फील्ड है जिसमें व्हाट्स योर नेम का एक प्लेस होल्डर है, जहाँ पे आप क्लिक करके अपना नेम टाइप करो, कुछ भी टाइप करोगे तो से हाय पे वो फिर लिख देगा से आदित्य या से XYZ से ABC, जो भी आपने टाइप किया होगा। तो यूजर टाइप इन्फॉर्मेशन इनटू, तो ये तो नॉर्मल यूजर करेगा, लेकिन एक हैकर क्या करेगा, वो सोचेगा कि क्यों ना मैं इस फील्ड में नॉर्मल कोई वेरिएबल टाइप करने की जगह एक मैलिशियस स्क्रिप्ट जो कि ये है, सीधा ये टाइप कर दूं कि स्क्रिप्ट फंक्शन से हाय कॉन्स्ट नेम डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट डॉट इन वेलकम मैसेज इन HTML वेलकम नेम। तो एक मैलिशियस अगर स्क्रिप्ट टाइप कर देगा, फिर वो जो है क्योंकि क्वेरी सैनिटाइज नहीं थी, फील्ड सैनिटाइज नहीं था, फील्ड्स में चेक नहीं लगे थे, तो वो उस स्क्रिप्ट को रन कर देगा और वेबसाइट हैक हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ भी एक ऐसी ही वेबसाइट है और हमारे पे दिया हुआ है व्हाट्स योर नेम। तो जैसे कि नॉर्मल यूजर तो जाएगा तो अपना नेम लिखेगा, जो भी उसका नेम है, जैसे कि मान लो XYZ फलाना ठिकाना और से हाय, तो वेलकम XYZ फलाना ठिकाना आ गया, ठीक है। लेकिन एक हैकर क्या करेगा, वो सोचेगा क्यों ना व्हाट्स योर नेम की जगह एक मैलिशियस HTML में ही इंजेक्ट कर दूं। तो एक मैलिशियस कोड इंजेक्ट बनाना के लिए हमें क्या बोला है कि कौन सा कोड इंजेक्ट करना है। तो व्यू द वेबसाइट ऑन दिस टास्क एंड इंजेक्ट HTML सो दैट अ malicious link to http.hacker.com is shown। बोल रहा है कि एक ऐसा malicious HTML कोड इंजेक्ट करना है जिससे क्या हो जाए कि इस वेबसाइट पे एक इस वेबसाइट का http.hacker.com का एक malicious लिंक शो होने लगे। तो उसके लिए एक malicious लिंक मैंने पहले से बना रखा है। अगर मैं नीचे जाऊं, ठीक है, malicious लिंक, हाँ देखो, तो हमें malicious लिंक ऐड करना था जो कि इस वेबसाइट को शो करे। तो HTML में href टैग होता है, एंकर टैग, जिसमें हम लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। उसका फॉर्मेट ऐसा होता है, A स्टैंड फॉर एंकर और href में हम उस लिंक का पाथ कॉपी कर देते हैं http://hacker.com, जो कि हमें यहाँ पे दिया हुआ था कि मैलिशियस लिंक को टाइप करो, और क्लिक मी करके यहाँ पे एक ऊपर आ जाएगा। अब हम इसको एंटर करते हैं से हाय, तो देखो क्या आ गया, वेलकम क्लिक मी। अब जो वेलकम वो नाम नहीं आया, अब ये स्क्रिप्ट रन हुई और स्क्रिप्ट का जो रिजल्ट था क्लिक मी वो यहाँ पे टाइप हो गया। और अब इस क्लिक मी को क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो वही ट्रैक भी बोल रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, द आंसर इज HTML इंजेक्शन। तो इंटरजेक्शन, यहाँ पे इसे करते हैं ओके, और यहाँ से करते हैं इसे कॉपी और करते हैं चेक। गजब। तो हो गया, बहुत अच्छे से ये रूम हमने देखा पढ़ा, वेबसाइट कैसे काम करती है जाना, HTML CSS और GS के बेसिक हमने जाने, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर कैसे होता है, कैसे डेवलपर सेंसिटिव डेटा को वेबसाइट की सोर्स कोड पे छोड़ देता है, फिर हैकर उसे जाके एक्सप्लॉइट कर लेता है। HTML इंजेक्शन कैसे काम करता है कि हम किसी फील्ड में नॉर्मल वेरिएबल या नॉर्मल यूजर की तरह अपना यूजर आईडी लॉगिन क्रेडेंशियल्स ना डाल के हम ट्राई करें कि हम जो है मलेशियस HTML डाल दें या मलेशियस SQL डाल दें या मलेशियस GS डाल दें, ठीक है। आप ये सब चीज़ें क्लाउडी ChatGPT से जनरेट करा के ट्राई कर सकते हो, बट एक सेफ इन्वायरमेंट के अंदर ही, एक ट्रैक में एक द बॉक्स इन सब के लैब के अंदर आप जाके अटैक्स परफॉर्म किया करो। रियल आउटर वर्ल्ड में प्लीज ऐसा करने की कोशिश मत करना। और अपना प्रोग्रेस शेयर करो लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक, रेडिट पे, और पढ़ो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ, और अपने प्रोग्रेस को शेयर करो ताकि सब लोग जाने आप क्या कर रहे हो।
अच्छा मार्क्स पाओ, सीजीपी अच्छा पाओ, प्लेसमेंट पाओ। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय गाइस।